सन इंसाफ देने वाले खुद साइजी के गेट से अंदर आ रहे हैं। और ठीक है जी। डॉक्टर साहब वो यूनिवर्सिटी ने आपकी गोली इशू कर दिया था, इसके खिलाफ जो जाएंगे हैरत की बात है कि 34 साल बाद दुनिया की तारीख में जी जी Because the lawyers are finding trouble actually reading some of your stuff that you've written. हटते तो नहीं है, हाथ में छोड़नी तो नहीं है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई है। अहम समाअत थी जिसमें जस्टिस जहांगीरी को अपने काम पर बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इसके अलावा आज़म खान, उन्होंने ये 16 सितंबर को ये फैसला दिया था, जो आज 29 सितंबर को उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। बड़ा रिलीफ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए, जब वो यहाँ पे पहुंचे क्या हुआ, कमरा अदालत में समाअत का अहवाल ख़ास तौर पर आपके सामने रखेंगे कि कमरा अदालत में आज कौन कौन मौजूद था। इस्लामाबाद के वकला भी बड़ी तादाद में आज कमरा अदालत में मौजूद थे। पूरा अहवाल आपके सामने रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस का, आप हमारे साथ रहिएगा। आज सुबह जो है वो ये खबर आई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस तो लगा हुआ है, ये पहले खबर मौजूद थी, लेकिन ये खबर आई कि 5 जजेस जिनमें से एक जज यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस लगा हुआ है, लेकिन तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, यानी कि अपने एक ब्रदर जज से यकजहती के लिए बाकी जजेस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेंगे। यहाँ पे आज जो 5 जजेस आए, साइलिन के गेट से इंटर हुए और यहाँ से उन्होंने जो कमरा अदालत में दाखिले के लिए कार्ड लिया, जिस तरह साइलिन कार्ड जो है वो लेते हैं, और उसके बाद वो कमरा अदालत यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके कमरा अदालत तक पहुंच गए। एक बात जो जस्टिस समन उनसे भी मैंने जो पूछा और दीगर जजेस से भी
ये जो है वो बात हुई, ख़ास तौर पर इस हवाले से एक जो पॉइंट हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि जब जो इंस्टीट्यूशन जो है, जो इदारा है अदलिया बतौर इदारा अंडर अटैक हो, तो फिर सूरत हाल कुछ इस तरह की ही बनती है कि वो जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत करनी थी, वो समातें उन्होंने डिले की। यानी कि 9 बजे अगर समाअत होनी थी तो जस्टिस कियानी उनके बेंच की समाअत 10:15 बजे जो है वो रखी गई। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान उनकी समाअत भी डिले की गई, और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ उनकी समाअत भी उन्होंने आज उसमें ताख़ीर की। यानी कि अभी वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से जाकर तमाम केसेस की समाअत करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको काम से रोकने का जो आर्डर था वो मुअत्तल कर दिया गया है और उनको अपने काम पर बहाल कर दिया गया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो तकरीबन 18 से 20 मिनट जो बेंच था वो ताख़ीर से कमरा अदालत में पहुंचा। 5 रुकनी ये बेंच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच। बज़ाहिर तो ये फ़ैसला जो है जस्टिस डोगर और जस्टिस आज़म खान, उनका फ़ैसला जो है वो आइनी और कानूनी तौर पर किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं था। बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि पहले 2-3 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सस्पेंड कर देगी और नोटिस करके जो फ्री कैन हैं उनसे जवाब मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेंच का मूड कदरे मुख्तलिफ था। पहले जो मुख्तसर समाअत के बाद जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया उसमें सिर्फ नोटिसेस जारी किए गए थे, और उसके बाद जो पटिशनर साइड से वकला थे उन्होंने बारहा कहा कि इसको सस्पेंड किया जाए। ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं हो रही कि एक ब्रदर जज दूसरे ब्रदर जज को काम से रोक दे, तो उसके बाद इस ऑर्डर को सस्पेंड किया गया। समाअत के शुरू में इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं राजा अली मवासी, इसके अलावा दीगर इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबरान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर नईम अली गुज्जर और दीगर वकला भी मौजूद थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद अली गिलानी भी मौजूद थे। आज की जो समाअत थी, अगरचे उनका स्टांस अब क्या है वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन समाअत में मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो राजा अली मवासी जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने आज की समाअत के शुरू में ही ये बात की कि क्योंकि इस्लामाबाद बार काउंसिल इसमें एक एग्रीव्ड पार्टी है और वो उसमें फ्रीक बनने के लिए हमने एक अलग से जो दरख्वास्त यहाँ पे दायर की है, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी का मामला है और हम डायरेक्ट मुतासरा फ्रीक हैं। ये कहा राजा अली मवासी ने, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं। इस पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं उन्होंने ये बात की कि इस्लामाबाद, उनको बताया गया कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये बात की कि क्या आपने पूछा है जो जिन्होंने अपील दायर कर रखी है, यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से आपने पूछा है कि वो चाहते हैं कि आप इसमें फ्रीक बन जाएं? अच्छा, ये बात भी अजीब ही है। अगर कोई उनको इतराज़ होगा तो वो इतराज़ कर लेंगे ना, पूछने वाली कौन सी बात है कि उनको जज साहब से पूछें जी आप जो ये अगर फ्रीक बनना चाहें इसमें तो फ्रीक इनको बनने दें। बहरहाल ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये बात की, और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी होगा वो ऑफिस यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा, जो पिटीशन जो है वो दायरी के हवाले से। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उनकी जानिब से कहा गया कि आप तो 184(3) में आए हैं, हमारे पास जो अभी हम केस सुन रहे हैं ये तो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको काम से रोका गया है। इस पर जो बात की गई कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकील ने कहा कि हमारी जो पिटीशन है उस पर कोई एतराज़ नहीं लगा और कमेटी का इंतज़ार है और उसके बाद उस पर नंबर लगना है। मुनीर मलिक उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया इसके बाद, और ये कहा उन्होंने कि इस मुल्क की तारीख में एक हाई कोर्ट के जज को जो है वो उनके ब्रदर जजेस ने काम से रोक दिया, और जो नज़ीरें इसमें मौजूद हैं उन तमाम
जो नज़ीरें हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए एक ब्रदर जज को दूसरे जो है वो जजेस ने काम से रोक दिया। और ये भी उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि कब ये पिटीशन जुलाई 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई थी। को वारंटों की पिटीशन थी कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर उनके खिलाफ इस किस्म की पिटीशन फाइल होती है। और उन्होंने कहा कि 1 साल तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने इस पर एतराज़ लगाए रखा। 1 साल तक इस पर एतराज़ रहा और फिर इस पर जो है वो नंबर लगाकर ये पिटीशन जो है फिक्स कर दी गई। और ये कहा कि जजेस ट्रांसफर केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 5 जजेस ने 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। और उन्होंने कहा कि वो 184(3) में थे और वो पिटीशन फाइल उसका फैसला हो चुका है और अब अपील में है। यानी कि वो बताना चाहते थे कि जस्टिस डोगर जिन्होंने ये फैसला दिया, जो डिवीजन बेंच के हेड थे, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस का हुक्म दे रहे हैं कि वो काम से रोक दे। जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस डोगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर किए हुए हैं, एक फरीक हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसी मिसाल है कि गैर मामूली सिचुएशन है कि एक जज जो है उसको भी कन्फ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा और अपने खिलाफ जो जिसने सुप्रीम कोर्ट में जिसके जस्टिस डोगर के खिलाफ जस्टिस जहांगीरी ने केस दायर कर रखा है उसी को ही काम से जो है वो रोक दिया गया। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या इतराज का फैसला किया गया, जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, और ये इतराज अभी भी बरकरार है। ये कहा मुनीर मलिक ने। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी यही सवाल किया कि इतराज का फैसला किया गया या नहीं किया गया। और यहाँ पर जस्टिस मुनीर मलिक ने कहा कि 16 माह इस मामले की कोई हसासियत नहीं थी, जिस तरह जस्टिस डोगर ने अपने ऑर्डर में लिखा है। और अचानक उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि जो है वो इसके हवाले से रेफरेंस भी ज़ेरे इल्तवा है और ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया। और ये कहा गया जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जब तक फैसला नहीं करती तब तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। और यहाँ पर मुनीर मलिक उनकी जानिब से मलिक असद केस का हवाला भी दिया गया कि उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो इसमें को वारंटो तो हो सकती है इस तरह, लेकिन हुक्म इम्तना नहीं हो सकता जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं। मुनीर मलिक उन्होंने कहा कि मंदोखेल साहब ने भी अभी एक जजमेंट दी है कि एक जज दूसरे जज को काम से नहीं रोक सकता। और यहाँ पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जाती एक्ट ऑफ जज की जो है वो बात है उस मामले में। बहरहाल उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश की। तो आगे चलकर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो उन्होंने कहा कि इसमें जो इसमें इस तरह जो है वो 184(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे ज़रूरत पड़े तो फिर जो है वो काम से वो रोक सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो जब यहाँ पे हुआ ये कि जब प्रोसीडिंग हो चुकी तो उसमें जो मियाँ दाऊद है इसमें दरख्वास्त गुजार वो भी कमरा अदालत में मौजूद था, वो रोस्टरम पे आ गया और उसके बाद उसने बातचीत जो है वो शुरू कर दी। और उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि आप नोटिस जो है वो अपना वसूल करते हैं। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनको भी नोटिस किया गया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको भी नोटिस किया गया। फिर कल की तारीख रखी गई और इसमें स्टे नहीं दिया गया पहले मरहले में। फिर जो वकला थे उन्होंने ये कहा कि इस पर स्टे दें, ये एक गलत मिसाल जो है वो कायम हो रही है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इसको जो फैलाव को देखकर हम फैसला करेंगे और अगर आपको स्टे दे देते हैं तो ये तो फाइनल रिलीफ होगा। जो गलती उन्होंने की है क्या हम भी वही गलती करें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये बात की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि जो उन्होंने जो मशवरा किया, बेंच ने आपस में मशवरा किया और उसके बाद बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो मशवरा किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाकी जजेस ने, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मियाँ दाऊद है उन्होंने कहा कि सजाद अली शाह उनको भी काम से रोक दिया गया था। और जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ठीक है ये मामला जो है कल हम देखेंगे, लेकिन अदालत ने ये करार दिया है कि हमने सिर्फ इस हद तक देखना है, पूरी पिटीशन हमारे सामने नहीं है कि जो हुक्म इतना दिया गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे सकती थी या नहीं दे सकती थी, सिर्फ हमने इस हद तक देखना है, पूरा केस हमने नहीं खोलना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बज़ाहिर तो बड़ा क्लैरिटी है कि वो ऑर्डर जो है जस्टिस डोगर का वो बरकरार नहीं रह सकेगा। लेकिन
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जाते जाते एक बात कर दी कि हमें पता चला है कि SJC की मीटिंग भी बुलाई गई है 18 जब वो अक्टूबर को, और ये जो है वो इस हवाले से मामला उनको पता है कि ये पेंडिंग है SJC में भी, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी कल ऑब्जर्वेशन दे। लेकिन इस वक्त तक ये खबर है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो बहाल कर दिया गया है, और वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वापस गए हैं। जो वापसी का उनका मंजर है वो आपको अभी आप वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस यहाँ से जब रवाना हुए, उनसे क्या सवालात हुए, उन्होंने क्या कहा और कैसे वो रवाना हुए। बहुत शुक्रिया। सदर साहब, सर जी क्या हाल है? चेयरमैन साहब आप भी बड़े खतरनाक आदमी हैं। सर वो दूल्हा पीछे है उसकी साथी डेट की भाजी पर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ सर, सम टाइम फील होता है कि इंटरम रिलीफ कितना इम्पोर्टेंट होता है। कोशिश कर रहे हैं कि नतीनुमा भी चाहिए। इंशाल्लाह ठीक होगा। जहांगीर साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? केस मिलेगा भी वापस जाके? कोर्ट काटो ना बंदा ओके सर।